हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे जीएस क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस और बाकी पोर्शंस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ मैं इस पे। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी पुलिस की भर्ती, एयरफोर्स की भर्ती, आप मेरे इस चैनल पे उससे रिलेटेड कंटेंट आपको ईजिली मिल जाएगा और अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें जो वीडियो है उसके नीचे बेल बटन है, उस बेल बटन को क्या करिए, प्रेस करिए। इससे आप ईजिली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरे नए वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आइए, आज मैं आपके इसमें वीडियो जो सेशन लाया हूँ वो लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएसआई का क्वेश्चंस। जो यूपीएसआई से रिलेटेड जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, प्रश्नों का संग्रह है इसमें। पहले पुलिस प्रणाली कि पुलिस प्रणाली क्या है, यहाँ पे अपराध नियंत्रण, जनहित एंड कानून एवं शक्ति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौंदर्य एंड विधि का शासन, फिर यहाँ पे अनुकूलन की क्षमता, फिर व्यावसायिक सूचना, समकालीन पुलिस एंड व्यावसायिक के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, जो इसमें मैं टॉपिक कवर करूंगा। और इसमें टॉपिक है अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता एवं लैंगिक संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो हम ये पोर्शन देखने जा रहे हैं, जो हम पोर्शन देखने जाएंगे उसमें इस सारे पोर्शन को आपको पढ़ने के बाद जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें आपके ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचेगा या क्वेश्चन इससे उठ सकता है जो बाहर से पूछा जाए। 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम। तो पुलिस सिस्टम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश आर्मर्ड कंस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1948, 1950, 1952, 1945। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये है उत्तर है इसका 1948। दूसरा है रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो इसमें है कि हेड मुंशी करता है या थाना अध्यक्ष या अफसर द्वयम या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है थाना अध्यक्ष। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्ताव में ड्यूटी पर नशे में रहता है अथवा नशे का सेवन प्रतिबंध किया गया है? तो 373 में या 373 ए, 373 का और 322 या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है बी 373। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निरीक्षक पुस्तक हिंदी फर्म 35 का को सुरक्षित रखने जाने की अवधि है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या अस्थायी? तो इसका आंसर है वो है 5 वर्ष के लिए। फिर इसका अगला क्वेश्चन है आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? तो इसमें केवल आबकारी निरीक्षक को, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित समक्ष अधिकारी को या केवल पुलिस को या आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को? तो जो इसका आंसर है वो है डी, आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को। फिर आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, शासन द्वारा गठित कमेटी। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। फिर अगला है उप निरीक्षक नापू का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? चेयरमैन पुलिस भर्ती, पुलिस उप महानिरीक्षक परिच्छेद या पुलिस महानिरीक्षक या उत्तर प्रदेश शासन? तो इसका आंसर है वो है पुलिस उप महानिरीक्षक परिच्छेद। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन? आईजी, डीएसपी, डीजीपी या पुलिस कमिश्नर? तो इसका जो आंसर है वो है सी, डीजीपी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का पारसाधक अधिकारी होता है कौन? उप निरीक्षक, निरीक्षक, दीवान, हेड कांस्टेबल? तो आंसर है हेड कांस्टेबल। फिर अगला क्वेश्चन है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमयों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक के ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति या जिलाधिकारी के प्रति? जो इसका आंसर है वो है डी, जिलाधिकारी के प्रति। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य सड़कों पर गश्त लगाना, अपराधियों का पीछा करना एवं गिरफ्तारी करना, उत्सव पर मार्ग रक्षा या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी।
फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1717 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, सर्वेक्षण से, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। पुलिस डायरी होती है केस डायरी, सामान्य डायरी, सामान्य रजिस्टर, उपयुक्त सभी। तो जो आंसर है वो है सामान्य डायरी। फिर अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतः सिविल पुलिस नियुक्त होती है, सशस्त्र पुलिस नियुक्ति होती है, अश्वरोही पुलिस नियुक्ति होती है, या ग्राम चौकीदार की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर है ए, सिविल पुलिस नियुक्त होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी होता है कौन? सर्किल निरीक्षक, रिजर्व निरीक्षक, अधीनस्थ उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर है वो है रिजर्व पुलिस निरीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है उप पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रत्येक पुलिस द्वारा। तो यहाँ जो आंसर है वो है प्रत्येक पुलिस द्वारा। पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने का शक्ति प्राप्त है केंद्र को, राज्य को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, राज्य को। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। 1 माह से अधिक, 2 माह से अधिक, 6 सप्ताह से अधिक, या 15 दिनों से अधिक। तो इसका आंसर है वो है 6 सप्ताह से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करने का 1, 2, 3, 2 का अधिकार है किसके पास? पुलिस महानिदेशक पास, राज्यपाल पास, राज्य सरकार पास, राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर है राज्य सरकार के पास। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार होता है। गृह सचिव, महानिरीक्षक, महानिदेशक, अधीक्षक। तो इसका आंसर है वो है महानिदेशक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? जिला मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधीक्षक का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है बी, पुलिस अधीक्षक का। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है? पुलिस पर, सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है पुलिस पर। भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है किस पर? संबंधित राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, संबंधित उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है हमारा संबंधित राज्य की सरकार को। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख कहाँ किया गया है? संघ सूची की प्रविष्टि 2 में, संघ राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में, या समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसे है? राज्य को, केंद्र को, न्यायालय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है ए, राज्य को। फिर हम आते अगले क्वेश्चन की ओर, आंतरिक उपद्रव से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्व है? केंद्र का, राज्य का, जिला का, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है केंद्र का। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु अधिनियम किया गया। पुलिस अधिनियम 1871, पुलिस अधिनियम 1861, अगला है पुलिस अधिनियम 1852, फिर है पुलिस अधिनियम 1901। तो इसका जो आंसर है वो है पुलिस अधिनियम 1861। फिर हम आते अगले क्वेश्चन पे, पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई? पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7 में, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में, पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31 में, या पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5 में। तो जो इसका आंसर है वो है बी। तो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचा सकूँ। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है सिविल शस्त्र और सवार पुलिस, ग्राम पुलिस, रेलवे पुलिस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है जो उपरोक्त सभी। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यहाँ पे है मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को, केवल पुरुषों को, समस्त स्त्रियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ है मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्तियों को। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार को
राज्य सरकारों की तरफ से लोक सेवा व्यवस्था, लोक शांति, विधियों के प्रति सम्मान और उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व सीमा सौंपा गया है। किसको? सीमा सुरक्षा बल को, राज्य पुलिस को, औद्योगिक सुरक्षा बल को या उपरोक्त सभी को। तो जो यहाँ पे आंसर है वो है बी, राज्य पुलिस को। पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखने तथा उनका निष्पादन त्रुटिहीन और विधित तरीके से कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? विधि व नियमों का अल्प ज्ञान, विधि नियमों का विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान, केवल विभागीय विनियमों का ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी कर सकता है? पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस महानिदेशक पीएसी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है पुलिस महानिदेशक। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1984। तो इसका आंसर है 1982। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय या पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण या उप में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है ए। फिर हम आते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो, जब उसे राष्ट्रपति से विशेषाधिकार प्राप्त हो, जब उसे प्रधानमंत्री से विशेषाधिकार प्राप्त हो, जब उसे मुख्यमंत्री से विशेषाधिकार प्राप्त हो। तो जो इसका आंसर है वो है ए, जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। हम आते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन निहित है? पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आंसर है वो है उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक। फिर हम आते अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी अपर पुलिस महानिरीक्षक या महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आंसर है वो है ए। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होते हैं? पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, उप महानिरीक्षक, उक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पुलिस अधीक्षक। फिर अगला है, एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो आंसर है डी, 1 बार। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, उपाधीक्षक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है निरीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, थाने का नियंत्रण अनुशासन निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी है? थाना इंचार्ज, हेड मोहिटर, द्वितीय अधिकारी या उक्त सभी। तो जिसका आंसर है वो है ए, थाना इंचार्ज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्नल डायरी लिखने का अधिकार किसको है? थाना अध्यक्ष को, समस्त उपनिरीक्षक को, हेड मोहिटर को या उक्त सभी। तो जिसका आंसर है वो है उक्त सभी। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, उक्त सभी। तो इसमें जो आंसर है वो है बी, उप महानिरीक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो इसका ऑप्शन है उप महानिरीक्षक, अधीक्षक, महानिरीक्षक या उक्त सभी। तो जो इसका आंसर है वो है ए, उप महानिरीक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निरीक्षक का स्थानांतरण रेंज में कौन कर सकता है? अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, उक्त सभी। तो जो आंसर है वो है बी, उप महानिरीक्षक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है? महानिदेशक की, महानिरीक्षक की, पुलिस अधीक्षक की, क्षेत्र निरीक्षक की। तो इसका जो आंसर है वो है सी। जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं? पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, अतिरिक्त महानिरीक्षक के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है पुलिस अधीक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र पुलिस किसके प्रभाव में रहती है? तो इसका जो ऑप्शन है पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या रिजर्व निरीक्षक। तो इसका आंसर है ये है पुलिस उप महानिरीक्षक। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व पुलिस लाइन अवस्थित होती है जिले में कहीं भी, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर। तो इसका आंसर है बी, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबाकू भंडार, गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए रखे गए रजिस्टर की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है?
तो ऑप्शन है रिजर्व निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, रिजर्व उप निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक। तो इसका जो आंसर है वो है रिजर्व निरीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है क्षेत्र निरीक्षक, उप निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है उप निरीक्षक। फिर अगला है, ग्रामों में रात्रि में गश्ती हेतु सिपाही की तैनाती कौन करता है? पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, उप निरीक्षक। तो जो आंसर है वो है उप निरीक्षक। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? उप निरीक्षक, अधीनस्थ उप निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, सिपाही आरक्षी। यहाँ पे जो आंसर है वो है अधीनस्थ उप निरीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था कौन करता है? अधीनस्थ उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है अधीनस्थ उप निरीक्षक। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, लेखा परीक्षक, अभिलेखन होता है कांस्टेबल, प्रधान कांस्टेबल, अधीनस्थ उप निरीक्षक, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है हमारा वो है प्रधान कांस्टेबल। फिर आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साधारण तौर पर किसी थाने के पार साधक अधिकारी के एक थाने पर कितने समय तक रहना चाहिए? कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 4 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष। तो यहाँ आंसर है कम से कम 2 वर्ष। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। तो आंसर है 24 घंटे में। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? लखनऊ, इलाहाबाद, उक्त दोनों जगहों पर, उक्त में से कहीं नहीं। तो जो आंसर है वो है सी, उक्त दोनों जगह पर। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सीतापुर, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। तो जो आंसर है वो है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर। तो जो आंसर है वो है सीतापुर। सीतापुर भी आपके लखनऊ में ही है, लखनऊ से लगा हुआ। उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिरीक्षक हैं? 6, 7, 8, 9। तो यहाँ जो आंसर है वो है 7। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? 17, 18, 19, 20। तो जो आंसर है वो है 19। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? 3, 4, 9, 8। जो आंसर है वो है 8। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है तो सरकार जिम्मेदार होती है, पुलिस जिम्मेदार होती है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार होती है, वहाँ रहने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं? तो कौन होता है? पुलिस जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक नियंत्रण किया जाता है, अपराध किससे नियंत्रण किया जाता है? पारंपरिक पुलिस सेवा द्वारा, सामूहिक पुलिस सेवा द्वारा, या विकल्प ए, बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो है सी। फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध के अनिवार्य तत्व है मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के अंतर्गत भूमि संबंधी अपराधों को निस्तारित किया जाता है पूर्ण गुणवत्ता से, निष्पक्षता से, पूर्ण गुणवत्ता व निष्पक्षता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है वो है सी। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से क्षति होती है व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति एवं समाज दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है व्यक्ति एवं समाज दोनों को। फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से होता है? मानवीय प्रवृत्तियों से, असहज प्रवृत्ति से, भोगवादी प्रवृत्तियों से और समता मूलक प्रवृत्ति से। तो जो हमारा आंसर है वो है बी, असहज प्रवृत्ति से। तो फ्रेंड्स, अपडेट रहने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो मैं और डालूँ वो आपको मिल सके। ये आपके जीएस का फर्स्ट पार्ट है जो कि यूपीएसआई में बहुत काम आएगा। इसके अभी और पार्ट्स आने बाकी हैं, तो और पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? विमान अपहरण, नशीले पदार्थ तस्करी, आंतरिक घटनाएं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नशीले पदार्थों से है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण का सर्वोत्तम माध्यम है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था है। इस व्यवस्था का लक्ष्य है पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय, नागरिक अपराधियों पर कार्यवाही, नैतिक मूल्यों का निर्माण, आधुनिकता को बढ़ावा। तो जो आंसर है वो है पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण द्वारा पुलिस को बनाया जाना चाहिए मानवीय, शिष्टाचारी, संवेदनशील, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए सशक्तम माध्यम है पुलिस प्रशिक्षण, आपराधिक कानून की समीक्षा, नशा मुक्ति, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है नशा मुक्ति।
फिर अगला क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बेरोजगारी उन्मूलन, नैतिक शिक्षा का प्रसार, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास हुआ अंग्रेजी शासनकाल में, मुगल शासनकाल में, सल्तनत काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है वो है अंग्रेजी शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण का सही तरीका है? कर्तव्यपरायणता, अपराधी को पकड़ना, या वास्तविक रूप से गश्त बढ़ाकर अपराधियों को पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। पुलिस अधिकारी किस तरह से अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, या संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, सिविल अपराध, मामूली अपराध। तो जो आंसर है वो असंज्ञेय अपराध। फिर है, सीआरपीसी की किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का प्रावधान है? धारा 5, धारा 54, धारा 60, धारा 61। तो जो आंसर है वो है धारा 54। फिर हम आते अगले क्वेश्चन पे, पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है? 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे। तो ये आंसर है वो है 24 घंटे। रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक। तो जो आंसर है वो है मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुलिस अभिरक्षा पीसी का रिमांड अधिकतम कितने दिन तक हो सकता है? 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 21 दिन। अधिकतम होता है 15 दिन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब अन्वेषण पूरा हो जाता है तब अभियुक्त को कहाँ भेजा जाता है? पुलिस चौकी, पुलिस थाने, रिहा कर दिया जाता है, या न्यायिक अभिरक्षा में? तो जो आंसर है वो है न्यायिक अभिरक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य है मात्र औपचारिकता, घटनास्थल की कागजी कार्यवाही, मामले की तह में जाकर निरापद सत्य की पता लगाना, या उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है सी। फिर अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का प्रारंभ किससे होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से, केस डायरी से, घटना स्थल से, उपयुक्त किसी से नहीं। तो है प्रथम सूचना रिपोर्ट से। तो अगला क्वेश्चन है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने का विश्वसनीय सूचना मिलती है, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो जाता है, उपरोक्त मामले सभी। तो जो आंसर है वो है डी। पुलिस व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्तियों को न्याय दिलाना, ये सभी। तो जो आंसर है वो है सभी को न्याय दिलाना। समकालीन समाज में अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है? आपराधिक गतिविधियां रोककर, अपराधियों को पकड़कर, अपराधियों को खोजबीन करके, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर है वो है डी, अपराधियों की खोजबीन करके। फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ले आया था। इसमें आप इससे क्वेश्चन देखिए, आप इम्प्रूव करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि जो आपके मेरे वीडियो हैं वो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।